नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कोरोना महामारी के कारण लंबे वक्त से बंद पड़े स्कूल कॉलेज आज से खोल दिए गए हैं। जी हां, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में आज से स्कूल खुले हैं। करीब 1.5 साल बाद आज से स्कूल खुले हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ये स्कूल खोले गए हैं। स्कूलों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी ये बताया गया है। स्कूल तो खुले, मगर बड़ी बात यह है कि स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। साथ ही किसी भी छात्रों को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लास का विकल्प भी खुला रहेगा। दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज से वहां प्राइमरी स्कूल भी खोल दिए, यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक। वहीं एमपी में 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस वहां पर शुरू हो गई है। और कर्नाटक की बात करें तो वहां पर भी आज से स्कूल रीओपन कर दिए गए हैं। राजस्थान में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को ही अभी स्कूल में आने की अनुमति दी गई है। यहां पर तो 1 सितंबर का दिन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज सुबह सुबह जब स्कूल खुला तो किस तरह का माहौल था। दिल्ली से लेकर यूपी तक, एमपी से लेकर तमिलनाडु और तेलंगाना तक स्कूलों में आज सुबह सुबह बच्चे पहुंचे। दिल्ली, भोपाल, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, चेन्नई, जयपुर और हैदराबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये बच्चे करीब 1.5 साल बाद स्कूलों की तरफ गए हैं। कोरोना महामारी के दौरान स्कूल बंद हो गए थे और इनकी स्कूल लाइफ जो थी वो अब दोबारा 1 सितंबर से शुरू होने जा रही है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, उनसे मैं आपको रूबरू करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार हैं, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल के। साथ में हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता हैं, सीनियर पेडियाट्रिक्स फेलिक्स हॉस्पिटल के हैं। और साथ में हमारे साथ दीपिका शर्मा, प्रिंसिपल हैं ग्रैंड कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल की। और साथ में हमारे साथ यतेंद्र कासना, पेरेंट एसोसिएशन के ये अध्यक्ष हैं। इनके साथ हम चर्चा करेंगे कि कोरोना काल के बाद अब जब बच्चों की स्कूल लाइफ शुरू हुई है, दोबारा स्कूल खुले हैं, यह फैसला कितना सही है, स्कूल इसके लिए कितना तैयार हैं, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली के स्कूलों का आज का हालात कैसे रहे, कैसे हाल रहे वहां पर। दिल्ली में स्कूल पहुंचे छात्रों में काफी उत्साह दिखा। हमारे संवाददाता अमित पांडे की यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आज 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल जो हैं खोल दिए गए हैं। लगभग 17 महीने बाद दिल्ली के स्कूल खोले गए हैं, फुल फ्रेज में खोले गए हैं। लगातार जिस तरह कोरोना की महामारी थी जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई पर खासा असर पड़ा, आज हम दिल्ली के राउस एवेन्यू स्कूल में हैं। जो बच्चे आज 9वीं और से लेकर 12वीं के बीच आए हुए हैं, देखिए जिस तरह क्लासेस में बच्चे बैठे हुए हैं। आज इनसे बात करते हैं कि इतने दिनों बाद जब स्कूल पहुँच रहे हैं तो फिर कैसा अनुभव रहा। इतने दिनों बाद आप स्कूल पहुंच रहे हैं महामारी के बीच में, कैसे आप अब इस पूरी चीज़ों को रखेंगे? जो हमारी जब से अभी तक ऑनलाइन क्लास चल रही थी, बट अब जो ऑफलाइन क्लास हुई है तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है। जो टॉपिक्स हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे लैब, जैसे हम कोई प्रैक्टिकल करना है तो प्रैक्टिकल हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, वहाँ पे वो उसकी मिसिंग थी। क्या रहा अनुभव और कैसा लग रहा है कि अब आप स्कूल आ रहे हैं? अब क्या लग रहा है आपको कि आने वाले टाइम पे और भी जैसे स्थिति सुधरेगी और भी क्लासेज या और भी टाइम स्कूल के बढ़ेंगे? यस सर, वो बढ़ने चाहिए सर, क्योंकि ऑफलाइन इज़ बेटर देन ऑनलाइन। सर ऑनलाइन में नेटवर्क इशू हो जाता है कभी भी, और कभी भी क्लास छोड़नी पड़ जाती है। ये बच्चे हैं। अब प्रिंसिपल साहब से बात करते हैं। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे ज़्यादा डर जो है वो पेरेंट्स को लगता है कि इस कोविड के बीच में स्कूल खुल रहे हैं, ऐसे में उनको स्कूल भेजना कितना सही रहेगा कितना नहीं। कितने परसेंटेज का टर्नओवर रहा है आज, अगर आप आपके स्कूल की बात करें तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स के डर की बात कहूँ। अगर वो भी पेरेंट्स हैं तो हम भी इन बच्चों के पेरेंट्स हैं, तो उनसे ज़्यादा हम इनका यहाँ भी ख्याल रखेंगे। और रही बात गाइडलाइंस की, तो डीडीएमए की जितनी भी गाइडलाइंस हैं और डिपार्टमेंट ने जितनी भी गाइडलाइंस हमें इशू की, हम उनका। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में स्कूल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन कोरोना से हालात अगर बिगड़ते हैं तो स्कूल तुरंत बंद कर दिए जाएंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोरोना के मामले अगर बढ़े तो स्कूल फिर से बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी अभिभावक को बाध्य नहीं किया जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी बड़े छात्रों की क्लासेस को शुरू किया गया है, इसी अनुभव के आधार पर तय किया जाएगा कि जूनियर बच्चों के स्कूल खोलने हैं
या फिर नहीं? क्या कुछ कहा है, सुनिए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ हैं। सर आज 9वीं से लेकर 12वीं की क्लास खोल दिए गए हैं, कैसा चैलेंजेस देखते हैं और 17 महीने बाद स्कूल खुला है, कितना आपके अंदर बच्चों को देख के उत्साह है? चैलेंज तो काफ़ी है और कोविड जिस तरह से रहा 1.5 साल, अब जब लगभग ना के बराबर केसेस हैं तो वैसे में फैसला लिया गया एक्सपर्ट से बात करके, पेरेंट्स से बात करके स्कूल खोल रहे हैं। अब समय लगेगा, पेरेंट्स का भी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बनेगा। सर एक सबसे मेन बात यह है कि कैसे चैलेंजेस देखते हैं, क्योंकि कोविड एक महामारी के बीच में बच्चों को स्कूल लाना, आप लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। ये चैलेंज हर तरफ है। देखिए एक समय था जब 30,000 केसेस रोजाना आ रहे थे तो सवाल ही नहीं था कि हम कोई रिस्क लें। एक समय यह है कि 1 लाख टेस्ट करने पे अब 30 केस आ रहे हैं, 25, 19 केस तक आए, 15 केस तक आए। तो वैसे में क्या हम अपने बच्चों की पढ़ाई को जो नुकसान हो रहा है वो चालू रखें, उसको आगे बढ़ने दें या और फैसला लें? इस पर हमने एक्सपर्ट से भी पूछा, पेरेंट्स से भी पूछा, सबकी राय यही बनी कि भाई स्कूल तो खोलना चाहिए और यही समय कि हमें स्कूल खोल देना चाहिए। सर एक सवाल बार बार ये आ रहा है कि जैसे स्कूल खुलते हैं तो क्या 9वीं और 12वीं का जो एक्सपीरियंस होगा उसको देखते हुए आप निचले प्राइमरी या नर्सरी स्कूल भी खोलेंगे? 9वीं और 12वीं के एक्सपीरियंस के बाद आज से जो है कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट और 9वीं से 12वीं के स्कूल खोले हैं, तो 9वीं से 12वीं के स्कूल का जो एक्सपीरियंस रहेगा उसके बेस पे फिर आगे निर्णय लेंगे। स्कूल तो अब खोलना ही है, अगर स्थिति और सामान्य होती तो स्कूल तो खोलना ही है। सर एक सवाल अहम है कि अगर कोई बच्चा पॉजिटिव पाया जाता है स्कूल में, ऐसी स्थिति में सरकार क्या डिसीजन लेगी? क्या स्कूल उसके लिए पूरे प्रोटोकॉल बनाए हैं और स्कूल में भी क्वारंटीन रूम है, मेडिकल टीम्स अलर्ट पे हैं, कहीं भी कुछ होता है। और हमने एक्सपर्ट्स को भी कहा हुआ है कि स्थिति का पूरा आकलन करके हमें गाइड करते रहें। जिस मोमेंट आपको लगेगा कि अब स्कूल बंद करने चाहिए, हमें तो आधा घंटा लगेगा सारे स्कूल बंद करने में। तो आज देश भर में तमाम राज्यों ने स्कूल लाइफ बच्चों की एक बार फिर शुरू कर दी है, लेकिन डर और संशय अभी भी यहां पर बना हुआ है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल हमारे साथ बना हुआ है। डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर डीके गुप्ता, दीपिका शर्मा प्रिंसिपल हैं, साथ में यतेंद्र कासना हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले डॉक्टर डीके गुप्ता, मैं आपका रुख करना चाहूंगा यहां पर, क्योंकि अभी आपने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को सुना होगा, उनके मन में अभी भी डर है, पूरी तरह से वो तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर कहीं भी कुछ हालात बिगड़े, कहीं भी अगर कुछ केसेस सामने आए तो हम तुरंत स्कूल बंद कर देंगे। आपको लग रहा है कि फैसला थोड़ा जल्दबाजी में लिया गया है या फिर सही वक्त है बच्चों के लिए दोबारा उनकी स्कूल लाइफ शुरू करने का? देखिए रवि भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सबको पता है कि जो वायरस है इसका अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है। किसी को नहीं पता कि कब केसेस बढ़ सकते हैं, कब कोई नया स्ट्रेन आ सकता है, कब कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट हमें एक जो फैसला लेना पड़ता है उसमें रिस्क और बेनिफिट दोनों देखने चाहिए। हमें पता है इसमें मिनिमल रिस्क है, इसमें केसेस सबसे कम है। लगभग नेशनल एवरेज भी जो है हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो काफी कम हो गया है, लगभग 1 से 2% के बीच में आ गया। अगर हम आर नॉट वैल्यू करें तो जो काफी स्टेट्स ऐसे हैं जिनके आर नॉट वैल्यू 1 के आसपास, मतलब स्प्रेड रेट बहुत कम हो गया है। तो इसलिए, और ये देखना है, मैं खुद बच्चों का डॉक्टर हूँ तो पता होना चाहिए हम सबको कि बच्चों का विकास सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन से नहीं हो सकता। बच्चों को विकास मेंटल एजुकेशन चाहिए, फिजिकल एजुकेशन चाहिए, उनको इमोशनल, सोशल, वेलबींग, ये सब कनेक्शन चाहिए। बच्चों को टीचर से बॉन्डिंग चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लैब टेस्ट हैं वो घर पे ऑनलाइन नहीं हो सकते। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं जो घर पे नहीं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम लंबे समय तक 18-17 महीने होगा, सोच सकते हैं 17 महीने से बच्चों का स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम बंद पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक हमें बैलेंस डिसीजन लेना चाहिए। और बैलेंस डिसीजन बिल्कुल ठीक है, बस हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें जल्दबाजी में गलत डिसीजन नहीं लेने। गलत डिसीजन मतलब जो इन्फेक्शन कंट्रोल की जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, जो SOPs हैं, वो सही से इंप्लीमेंट होनी चाहिए। उसमें चाहे वैक्सीनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना भी कॉलेज का स्टाफ है, टीचर्स हैं, सपोर्ट स्टाफ है, ड्राइवर्स हैं, सैनिटाइजेशन वर्कर्स हैं, उन सबको एटलीस्ट सिंगल डोज वैक्सीन की लगी होनी चाहिए, आइडली 2 डोज लगी होनी चाहिए। दूसरा, जो उनका सिटिंग अरेंजमेंट है वो बिल्कुल एज पर फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। तीसरा, सैनिटाइजेशन जो प्रोसेस है कि 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से पूरे स्कूल को जितने भी एरियाज हैं, चाहे वो हाई रिस्क एरिया है, लो रिस्क एरिया, उनको हमें 12 आवर्ली या 8 आवर्ली सैनिटाइज करना चाहिए। कमिटीज बनी होनी चाहिए, मेडिकल रूम्स होने चाहिए, ऑडिट्स होने चाहिए। ये सब फैक्टर्स पे अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली हम स्कूल को बाकी कक्षाओं के लिए भी खोल सकते हैं। अभी हमने 9 से 12वीं के लिए खोले, तो डेफिनेटली प्राइमरी स्कूल्स हैं और बाद में 20 वाले मैट्रिक स्कूल्स उनको हम खोल सकते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बच्चे तो आने को तैयार हैं, लेकिन स्कूलों की तैयारी कैसी है, इस पर मैं सवाल लूंगा दीपिका शर्मा से। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि लखनऊ में भी प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं। करीब 500 दिन बाद
स्कूल खुलने पर टीचर्स ने बच्चों का स्वागत काफी गर्मजोशी के साथ किया। इस दौरान बच्चों के चेहरे खिले हुए दिखे। स्कूल खुलने पर कैसा था माहौल, जायजा लिया हमारी संवाददाता मानस श्रीवास्तव ने। आज लंबे समय के बाद ऐसा वक्त आया कि जब छोटे बच्चे अपने स्कूलों तक आए हैं। ये आप देख रहे हैं क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है और इस बीच में स्कूल लगातार बंद थे, लेकिन आज से जो प्राइमरी सेक्शन है यानी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के जो बच्चे हैं उनके स्कूल खुल गए और आज पहले दिन वो लोग आए और आप देख रहे हैं कि किस तरीके की तैयारियां स्कूलों में की गई हैं। ये हमारे सामने आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। ये स्कूल की प्रिंसिपल जब बच्चे आए यहाँ पर तो उनको टीका लगा रही है, उनको रोशना कर रही है। इस तरीके से शुभ माना जाता है ये कि जब किसी काम की शुरुआत करते हैं तो रोली और तिलक लगाया जाता है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर दोनों कंपलसरी। इसी वजह से स्कूल को 2 शिफ्ट में लगाया जा रहा है। आज पहला दिन है बच्चों का, स्कूल आज खुला है। कितने ज़माने के बाद आपने इन बच्चों को देखा है? तकरीबन 500 दिन के बाद आज प्राइमरी स्कूल आया है और मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ कि बच्चे आज फाइनली क्लासरूम्स में पढ़ेंगे, अपने टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे, अपने को स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस माहौल में ये चेंज जो एकदम से आ रहा है उससे दिक्कतें भी हो रही हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शशक श्रीवास्तव है। आप कितने दिनों बाद के स्कूल आए हैं? सर 2 साल बाद। कैसा लगा स्कूल आकर के? सर बहुत अच्छा लगा और इतना अच्छा लगा कि मैं इस स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि बच्चे बहुत उत्साहित हैं और निश्चित तौर पर आज से प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं। एक तरीके से स्कूल में फिर से वही माहौल शुरू हो गया है। बच्चे आ रहे हैं एक दूसरे से, अपने जो पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं। बहुत लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुला और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस संकट के दौर में भी जो पढ़ाई है वो आज से सुचारू रूप से शुरू होगी। यानी शिक्षा जो बाधित हो चुकी थी एक तरीके से फिर से वो एजुकेशन सिस्टम पटरी पर आ रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स का। दीपिका शर्मा प्रिंसिपल हैं ग्रैंड कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल की। दीपिका जी, आपसे मेरा सवाल यही है, तस्वीरें आपने देखी होगी अभी, बच्चों का स्वागत कर रहे हैं टीचर्स तिलक लगाकर, लेकिन जो पेरेंट्स हैं या फिर खुद बच्चे हैं उनके मन में अभी भी डर है कि कहीं स्कूल जाएं तो कहीं कोरोना ना हो जाए। स्कूल में क्या वो कोरोना के प्रोटोकॉल के जो नियम है उनका पालन किया जाएगा? स्कूल कितना तैयार है? स्कूल अब सिर्फ 9वीं और 12वीं के बच्चे नहीं, छोटे छोटे बच्चे 1ली से लेकर 5वीं के बच्चे भी अब स्कूल में आ रहे हैं। इस फैसले को किस तरह से देख रही हैं आप? गुड आफ्टरनून। आई रियली वेलकम दिस डिसीजन। बहुत अच्छा डिसीजन है क्योंकि हमारे बच्चों पर अगर आप जितने भी मेडिकल एक्सपर्ट से सुनेंगे, चाहे वो डॉक्टर गलेरिया हो या चाहे वो कोई और हो, तो आपको पता चलेगा कि वो सब कह रहे हैं कि बच्चों के सोशल बिहेवियरल स्किल्स पे अफेक्ट आया है, मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आया है, लर्निंग गैप्स तो हैं ही। हाँ। तो बहुत ही अच्छा लगा है बिकॉज स्कूल बच्चों के बिना there is no soul, no energy in the school। मतलब मुझे ही देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हरियाणा में 16 जुलाई से 9 to 12 आ गई थी और आज से 4th and 5th आई है जी। तो अगर हम सारे प्रोटोकॉल्स अच्छे से फॉलो करते हैं, चाहे वो स्क्रीनिंग है, मास्किंग है, अगर जो ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं बच्चे तो डबल मास्किंग है, सीटिंग अरेंजमेंट है, प्रॉपर हैंड वॉश के लिए एक सिस्टम है। हमने तो टॉयलेट्स में भी स्पेसिफाई किया हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है। अगर हम 12 से 15 बच्चे रोज बुलाते हैं, बाकी 15 हैं उनको घर पे ऑनलाइन ऑफलाइन इकट्ठे चल रहा है, तो किसी की भी पढ़ाई में कोई सेटबैक नहीं है एज फार एज सिलेबस या रिवीजन होने में। बट यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि टॉयलेट्स भी मार्क्ड हैं, टाइम भी है, टीचर्स को क्लासेस नहीं छोड़नी है जब तक दूसरी टीचर नहीं आएंगी, वो रहेंगे। हम सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। हैंड वॉश के लिए इनको टाइम दिया जाता है, सैनिटाइजर्स हैं और रूम्स वेंटिलेटेड हैं। और मेरा पूरा स्टाफ, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में होगा ऐसे, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक और सपोर्ट स्टाफ, ये सारे वैक्सीनेटेड हैं। हमने इनसे सर्टिफिकेट की कॉपी मेल पर ली है। साफ तौर से आपकी तरफ से पूरी तैयारी की गई है, यही वजह है, तभी बच्चों में विश्वास आएगा स्कूल आने की तरफ,
पेरेंट्स में अभी भी डर और संशय बना हुआ है। यतेंद्र कासना हमारे साथ बने हुए हैं, पेरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। यतेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अब जिंदगी को आगे बढ़ाना है और बच्चों की स्कूल लाइफ दोबारा शुरू हो, इसके लिए सरकारों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, लेकिन क्या बच्चों के माता पिता में वो विश्वास अभी आया है कि हम अगर अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो वो कोरोना से बचे रहेंगे? क्योंकि जो ऑफलाइन क्लासेस में बच्चा जितना ज्यादा सीखता है वो ऑनलाइन में नहीं सीखता है, लेकिन जो डर है उसको लेकर माता पिता में अभी क्या भय बना हुआ है, किस तरह का माहौल है? रवि, मैं कहना चाहता हूं कि पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल डरे हुए हैं और हमारी एसोसिएशन समय समय पर एक सर्वे कराती रहती है, पेरेंट्स से जानकारी लेते रहते हैं। तो मैं ये स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूं कि 95% पेरेंट्स ऐसे हैं आज भी जो बच्चों को अभी स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। 5% पेरेंट की बात मैं नहीं कहता हूं, उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, वो सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, वो वर्किंग पेरेंट्स हो सकते हैं, तो वो कई बार सोचते हैं कि बच्चा स्कूल जाए, परेशान है, उनकी देखभाल करने में दिक्कत भी आ रही है, उस तरह के लोग भी हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो सरकार ने अभी तक स्कूल्स को क्यों खोला गया है? क्या कॉलेज जाने वाले बच्चे जो हैं उनको तो वैक्सीनेशन हो भी चुका है, आप देखिए उनको बहुत सारे बच्चों को वैक्सीन लग चुका है, लेकिन स्कूल वाले बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगा है। उस सब के बावजूद भी आप यदि देखेंगे तो एक और बात मैं कहना चाह रहा था जी कि कोर्ट्स बंद हैं। कोर्ट में आज भी काम जो हो रहा है, वो कोर्ट में जो काम आज भी हो रहा है वो ऑनलाइन चल रहा है। और स्कूल्स को खोला गया, कह जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, सैनिटाइजेशन हो रखा है। मैं मानता हूं कि स्कूल अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। जब वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर ये बताइए कि पेरेंट्स से कंसेंट फॉर्म क्यों भराया जा रहा है? कंसेंट फॉर्म में साफ साफ कहा गया है, लिखा गया है सभी स्कूल की तरफ से कि बच्चे की बीमारी यदि कोई हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो स्कूल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो फिर आप बताइए कि सरकार इस तरह से, यदि आप या तो सरकार घोषणा कर दे कि कोरोना देश से खत्म हो गया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है और बच्चे सुरक्षित हैं, बड़े लोग भी सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप एक तरफ कहते हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि बच्चे स्कूल आए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है सरकार के अपने ही विरोधाभास है अपने ही बयानों में। ये बिल्कुल काफी चिंता की बात है। इस पे सवाल उठना चाहिए। डॉक्टर मनोज गुप्ता, यही सवाल मेरा है कि जिस तरह से यतेंद्र कह रहे थे साफ तौर से कि माता पिता से कंसेंट फॉर्म भराया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि अगर कल को आपके बच्चे को कुछ हो जाता है तो स्कूल जिम्मेदार नहीं है। ऐसे वक्त में जब ये कहा जा रहा था कि सितंबर में, अक्टूबर में तीसरी लहर आ सकती है, उससे थोड़े से पहले आपने बच्चों के स्कूल खोलना शुरू कर दिया, क्या सही फैसला लग रहा है आपको, या थोड़ा सा रुकना चाहिए था, अभी देखना चाहिए था कि तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, उसका कितना प्रभाव होगा? ये रवि जी, मैं जो चीजें बोलूंगा वो फैक्ट बेस्ड होगा। हाँ। अब अभी देखिए, हमारी जो कंट्री है वो लॉन्गेस्ट स्कूल क्लोजर वाली कंट्री हो गई है। सारे विश्व में बीच में खोला गया, फिर बंद किया गया। हमारे देश में जो 1.5 साल से जो स्कूल बंद है वो बंद है। और जहां मैडम ने भी जो बोला कि हमारी ये मतलब डेटा है कि 84% लैंग्वेज एबिलिटी जो है लर्निंग की कम हुई है, मैथमेटिकल एबिलिटी जो है बच्चों की 90% कम हुई है। तो ये सब प्रूवन डेटा है, पब्लिश डेटा है। तो हम कब तक इंतजार करते रहेंगे? देखिए, अभी दिल्ली में जैसे 0.05% पॉजिटिविटी रेट है, 22 से 25 केसेस पर डे आ रहे हैं। ये सबसे आइडियल टाइम है कि इस समय स्कूल खोला जाए। और आपको ये बताऊं कि अगर हम इस चीज के लिए बैठे रहेंगे कि कोरोना खत्म हो जाएगा, तो ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर आपके चैनल से माध्यम से बता दूं कि कोरोना कभी नहीं खत्म होगा। कोरोना एक इंडेमिक स्टेज में आके रहेगा, जैसे डेंगू, स्वाइन फ्लू रह रहा है। तो इसका इंतजार करना तो मुझे लगता है बिल्कुल ही बहुत लंबा प्रोलॉन्ग्ड वेटिंग हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें और जाइडस की जैसे जाइकोव डी आ रही है 12 से 18 साल के बच्चों के लिए, उसमें भी आने में 2-3 महीने का वक्त है। और जैसा हमारे माननीय जो उप मुख्यमंत्री जी ने भी बोला कि स्कूल बंद करने में आधे घंटे का समय लगता है, बट जो कुछ चीजें हैं, और सबसे बड़ी बात जैसे डॉक्टर गुप्ता भी बोल रहे थे, बच्चे कभी भी सुपर स्प्रेडर नहीं होते हैं। मुझे लगता है क्लासरूम से ज्यादा स्टाफ रूम पे ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर एक भी बच्चा पॉजिटिव आता है तो उसमें सबसे जरूरी है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जिसमें सिम्टम्स ना भी हो उसको भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना चाहिए। तो ये आइडियल समय है
किस समय स्कूल खोला जाए। बिल्कुल इससे बिल्कुल, बेहतर समय इसी पे नहीं हम आया। चर्चा कर रहे हैं, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये आइडियल समय है या फिर जल्दबाजी कर दी। इसलिए हम आपको देश के अलग अलग कोनों से आज जब स्कूल खुले हैं तो वहां पर हालात क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीधा ले चलते हैं आपको राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में करीब 4.5 महीने बाद कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल फिर से खुल गए। स्कूल खुलने के पहले ही दिन कुछ चुनिंदा छात्र वहां पर पहुंचे। हालांकि जो छात्र आए वो काफी उत्साहित दिखे। स्कूलों में कक्षाएं शुरू हो गई है, बच्चे को भी यहाँ पर हर कक्षा के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के बीच में बैठाया जा रहा है। इस वक्त मैं इस स्कूल के यहाँ पर एक कक्षा में मौजूद हूँ। हर बच्चे के बीच में जो 2 गज की दूरी की बात सरकार कह रही है अपनी SOP में, उसका पूरी तरह पालन किया जा रहा है। यहाँ पर हर बच्चे के चेहरे पर मास्क जरूरी है, क्योंकि सरकार भी ये कहती है मास्क पहनिए। अध्यापिका ने खुद ने भी मास्क पहना है। मैडम एक मिनट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज इतने दिनों बाद कक्षाएं शुरू हुई, आपके चेहरे पे भी खुशी नजर आ रही है? बहुत अच्छा लगा, बच्चे आए, बच्चों के साथ ही पढ़ाने में इतना जो मजा आता है ना, वैसे ऑनलाइन क्लास में उतना नहीं आता, क्योंकि बच्चे भी इस समय बहुत अपने जोश से उमंग से आके अपनी क्लास में आके बैठे। कैसा लग रहा है? पहला तो पहला दिन, बहुत दिनों बाद स्कूल। बहुत बढ़िया लग रहा है। घर से बैठ के पढ़ने में क्या बुराई थी? ऑनलाइन समझ में नहीं आता कुछ, इसलिए मैडम बोलती थी, हमको सुनाई नहीं देता, कभी कभार नेटवर्क में प्रॉब्लम आता था, इसलिए। टेंशन था स्कूल आते वक्त पहले दिन? बिल्कुल नहीं। क्या बोला मम्मी पापा ने स्कूल आने से पहले आपको? ऐसा बोला था बस दूर दूर बैठ जाना, सैनिटाइज कर लेना, किसी के साथ ज़्यादा मत घूमना। ये सभी स्टूडेंट्स हैं, आज से बाद स्कूल आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है पहला दिन है। इस स्कूल में करीब 300 बच्चे हैं जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक में पढ़ते हैं, लेकिन आज मुश्किल से 40 बच्चों के करीब स्कूल में मौजूद हैं। यानी कि अभी भी कुछ अभिभावक डर रहे हैं कि 2-4 दिन निकल जाए फिर बच्चों को स्कूल भेजेंगे। फिलहाल तो स्कूल शुरू हो गई है, बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हैं और अध्यापिका भी यहाँ पर इनके चेहरे की खुशी बता सकती है कि बच्चों को अपने सामने पाकर ये खुद भी कितनी खुश हैं। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। तो राजस्थान से ये तस्वीरें आपने देखी होंगी जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि जो मजा क्लासेस में पढ़ने में आता है वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आता। टीचर भी यही कह रहे हैं कि हमें पढ़ाने में मजा ज्यादा ऑफलाइन आता है। बच्चों से प्रत्यक्ष रूप के सामने बैठे रहें तो ज्यादा हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाते हैं, उनको समझा पाते हैं। डॉक्टर DK गुप्ता, आपसे सवाल यही है, क्योंकि अब सब कोरोना को लेकर कुछ कई तरह के संशय है। कुछ कह रहे हैं कि अभी अक्टूबर में तीसरी लहर आएगी, कुछ कह रहे हैं कि कोरोना अब एंडेमिक स्टेज पे आ गया है। तो क्या अब हमें कोरोना के साथ चलना ही होगा, सीखना होगा कि किस तरह से हमें बच्चों की स्कूल लाइफ दोबारा शुरू करनी है, कोरोना के साथ ही शुरू करनी है, यहीं से शुरुआत करनी होगी? बिल्कुल रवि भाई, जैसे हम लोग पहले भी कई बार कह चुके हैं आपके चैनल के माध्यम से भी कि हमें न्यू नॉर्मल लाइफ की आदत डालनी चाहिए। कोरोना जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर मनोज ने, कोरोना खत्म नहीं होना। कोरोना को हम पहले कंट्रोल करेंगे, फिर एलिमिनेट करेंगे, फिर इरेडिकेट करेंगे। तो बहुत सारी स्टेज होती है। जैसे हमने मलेरिया को कंट्रोल कर रखा है, टाइफाइड को कंट्रोल करा हुआ, डेंगू को कंट्रोल किया हुआ, इनको इरेडिकेट नहीं कर पाया आज तक। तो पोलियो को इरेडिकेट कर दिया हम, लेकिन स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट कर दिया, हटा दिया उसको। अब नंबर आएगा हमारा चिकन पॉक्स का, मीजल्स का, मम्स का। तो ऐसे ही जो है ये पेंडेमिक से एंडेमिक स्टेज में जाएगा, मतलब ये हमेशा रहेगा। और कभी कभी छोटी छोटी सर्ज डिफरेंट स्टेट्स में होती रहेंगी, उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। उसकी वजह से हम चीजें चेंज नहीं कर सकते। जैसे यतेंद्र भाई ने कुछ सवाल बोले, मैं उनको बताना चाहूंगा। अभी लोकल सर्कल ने और कई सारे ऐसे सर्वे हुए जिसमें लगभग 55 से लेके 65 पेरेंट्स ने कंसेंट दिए स्कूल खोलने की। दूसरी बात जो उन्होंने बोला कि पेरेंट्स से कंसेंट क्यों ले रहे हैं, कंसेंट इसलिए ले रहे हैं बिकॉज बच्चे को ये पता नहीं कि कौन सा इन्फेक्शन कहां से हो सकता है। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, वो पेरेंट्स की। हम लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं पेरेंट्स। आज मेरा बच्चा भी 5 साल का है, 6 साल का, उसको मैं स्कूल भेजना चाहता हूँ। हम लोग दोनों बच्चे को डॉक्टर है, मेरी वाइफ, हम दोनों बच्चों के डॉक्टर हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो इसलिए हमारे लिए कंसेंट देना जरूरी है। तीसरी बात जो कहा कि उन्होंने जजेज ने सुप्रीम कोर्ट्स और वो सब अभी कोर्ट्स ऑनलाइन चल रहे हैं, बिकॉज कोर्ट्स में ज्यादातर जजेज हैं, ऑनरेबल जितने भी सीनियर एडवोकेट्स हैं, सब लोग कहीं ना कहीं उनकी एज ग्रुप है 50-60 से ऊपर है। सब लोगों को कोमॉर्बिड मैक्सिमम लोगों को कंडीशंस हैं, तो वो लोग हाई रिस्क पे हैं। वो एरियाज इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके ज्यादा होते हैं, तो वहां पे जो कोविड कंट्रोल के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको सही से इंप्लीमेंट करना अभी पॉसिबल नहीं है। वहां पर रिस्क थोड़ा ज्यादा है। तो हमें DK गुप्ता साहब, एक डर तो बच्चों में बना, खासकर जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, क्योंकि बड़ों की वैक्सीन लग चुकी है, बड़ों की वैक्सीन लग चुकी है, फिर थोड़ा सा प्रोटेक्टेड है। बच्चों को लेकर अभी वैक्सीन आएगी, वो वैक्सीन कितनी कारगर होगी, ये डर अभी भी बना हुआ है पेरेंट्स में। बिल्कुल रवि भाई, बिल्कुल आप भी ठीक कह रहे हो, यतेंद्र भाई भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें डाटा बेस्ड बात करनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड बात करनी चाहिए। जैसे डॉक्टर मनोज ने बोला है,
बच्चों में जो 10 साल से कम के बच्चों में मोर्टेलिटी रेट लगभग 0 के बराबर। अगर वो कोविड इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उनके अंदर नॉर्मली वायरल फ्लू की तरह होगा और ठीक हो जाएगा। नंबर 2, बच्चों में सीरियस इलनेस नहीं होती है। नंबर 3, बच्चों में कोई कॉम्प्लिकेशन डेथ के चांसेस बहुत कम है। नंबर 4, वैक्सीन आने में काफी टाइम लग जाएगा। छोटे बच्चों 12 साल से ऊपर वाली वैक्सीन तो अगले महीने आ जाएगी, बट जो छोटे बच्चों में वैक्सीन आनी है उसको भी 4-5 महीने कम से कम लग जाएंगे लगने में, फिर आने में, और लगने में 1 साल लग सकता है। तो क्या हमें रिस्क उठा सकते हैं? इतने साल बच्चों की एजुकेशन को बंद कर सकते हैं? इतने लोगों को ऑनलाइन कर सकते हैं? यतेंद्र जी से जवाब ले लेता हूं आपके क्योंकि यतेंद्र जी जिस तरह से कह रहे हैं कि बच्चे सुपर स्प्रेडर नहीं होते हैं, उस तरह के ज्यादा गंभीर मामले बच्चों में देखे नहीं गए हैं, तो थोड़ा सा पेरेंट्स को आगे आना होगा, विश्वास करना होगा स्कूलों पे, सरकारों पे। देखिए रवि जी, मैं अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर की तरह ना बोलकर सरकारी प्रवक्ता की तरह बोल रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा कि वो इस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीइंग ए पेरेंट, मैं अभी आपको अपने फोन में खोल के दिखा सकता हूँ, हर स्कूल का पेरेंट एसोसिएशन और हमारे ग्रुप्स हैं, हम उनसे जुड़े हुए डायरेक्टली। आज भी आप यदि कहीं दिखाना चाहेंगे तो सरकारी स्कूल को यदि आप छोड़ दें तो प्राइवेट स्कूल जो हैं या जो बड़े नामी स्कूल हैं, कहीं भी आज भी अटेंडेंस 5 से लेकर 10% से ज्यादा नहीं है आज की तारीख में भी, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि कुछ, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर्स और टीवी पर ही हम देखते सुनते आ रहे हैं, हमें ये बताया गया था कि बच्चे स्प्रेडर हो सकते हैं, बच्चे खुद इन्फेक्टेड कम होंगे, लेकिन उनके घर में जो माता पिता हैं, जो दादा दादी हैं, जो परिवार के बुजुर्ग लोग हैं, उनको वो इन्फेक्टेड कर सकते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी बात ठीक है। क्या सर पहले जो बताया गया था वो बात ठीक है, या आज जो बताई जा रही है वो बात ठीक है? तो हम लोगों के मन में एक डर है निश्चित तौर पर। हम ये नहीं चाहते कि बच्चे घर में बैठे रहें और वो पढ़े नहीं। बच्चों को बहुत लंबे समय से घर में रोका गया है, और बच्चे इस स्थिति में धीरे धीरे अब उनको आदत पड़ी थी कि वो ऑनलाइन क्लासेस में कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी जी। वो उनको आदत हो गई थी, अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। टीचर्स को भी बहुत लंबा समय लगा बच्चों को पढ़ाने की आदत डालने में और बच्चों को पढ़ने की आदत डालने में ऑनलाइन। तो अब जब चीजें ठीक हैं तो कुछ समय और इंतजार किया जा सकता था। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे साल चलाइए, आप 1 महीना और रुक जाइए। अभी 1 महीने बाद ऐसा कहा जा रहा है कि वैक्सीन आ सकती है और 12 से 18 साल के बच्चों की आ रही है, तो मैं समझता हूँ 12 से 18 साल के में आप 6ठी क्लास से ऊपर के बच्चों को तो लगा ही सकते हैं वो वैक्सीन। तो इतनी जल्दबाजी क्या? उत्तर प्रदेश में तो कह दिया गया कि पहली क्लास से बच्चे आए और क्लास शुरू करें स्कूल जाके। सच बात है, आप कैसे बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराएंगे? आप जिन बच्चों की मैं आपको देख पा रहा हूँ स्क्रीन में, वो बच्चे सब बड़ी क्लास के बच्चे हैं, वो 10th से बड़े बच्चे मुझे लग रहे हैं देखने में। वो बच्चे डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, रह सकते हैं एक दूसरे से दूर, लेकिन जो बच्चा फर्स्ट क्लास में है, 2nd, 3rd, 4th का बच्चा, उसे कैसे रोकेंगे आप दूसरे बच्चे के पास बैठने से, खाने से, टिफिन शेयर करने से, पानी की बोतल एक दूसरे की यूज करने से? बच्चों में ये सब नहीं होता है, आप कितना भी टीचर्स रखें। और ये चैलेंज बहुत बड़ा है, ये चैलेंज अपने आप में बहुत बड़ा है, खासकर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि बच्चों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, बच्चे एक साथ बैठते हैं, दोस्तों को आप एक दूसरे से रोक नहीं सकते हैं। स्कूल की भूमिका क्या होगी, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस लगना शुरू हो गया है। 9वीं और 12वीं तक की कक्षाएं हफ्ते में सिर्फ 2 दिन के हिसाब से 23 जुलाई से शुरू की गई थी। आज से सप्ताह के सभी दिन ये क्लासेस शुरू होगी 50% क्षमता के साथ। स्कूल खुलने के पहले दिन कैसा था माहौल, देखिए हमारे संवाददाता विपिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कोरोना के खतरे के साए में आज मध्य प्रदेश में कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। स्कूल की तस्वीर दिखाता हूं। भोपाल के यहाँ पर छोटे जोड़े बच्चे हैं जो 6वीं क्लास के हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इसमें पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन किया जा रहा है। मेन गेट पर जहाँ एंट्री गेट है, जहाँ पर देख सकते हैं थर्मल स्कैनिंग की जा रही है बच्चों की। और ये तस्वीरें हैं भोपाल की। पहला दिन अब मध्य प्रदेश में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के स्कूल अब पूरी तरह से खुल चुके हैं। आज से शुरुआत हो चुकी है और इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं यहाँ पर सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करेंगे। मेन एंट्री गेट से यहाँ पर जा सकते हैं। और अब तक हफ्ते में 2 दिन क्लासेस चल रही थी कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की, लेकिन आज से कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चों की भी क्लास शुरू हो चुकी है। और यही ख्याल रखा जाएगा कि कोरोना का जो संक्रमण है, कोरोना के खतरा है, जो बाकी प्रदेशों के हालात हैं, उसके मद्देनजर यहाँ पर पूरी तरह इसका पालन किया जाए। ये देखिए छोटे बच्चों के यहाँ पर सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे बात भी करेंगे।
पहला दिन है बेटा, डर लग रहा है पहला दिन? Yes. कौन सी क्लास में? 6th। तो फिर क्या महसूस कर रहे हैं डर अभी भी? डर तो लग रहा है पर फिर भी ठीक है। यस। अच्छा, और आप कौन सी क्लास में बेटा? 6th। आपको डर लग रहा है थोड़ा? आपने देखा इतना कोरोना चलता रहा। स्कूल में कैसा सैनिटाइजर तो कर रहे हैं, सभी चीज़ों का इस्तेमाल करने का बोला है? हाँ। फिर भी डर थोड़ा है। पेरेंट्स ने क्या बोला है मामा को? आप अच्छे से जाइए, सैनिटाइजर लगा के सबसे दूरी बना के रखिए। जी। आप किस क्लास में बेटा? 6th B। आपको भी थोड़ा सा डर महसूस कर रहे हैं कि कुछ कि कोरोना का ऐसा? डर एक भी नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। घर वालों ने बोला है? घर वालों ने बोला है और कहा है कि कोरोना का पालन करना है। हाँ, सैनिटाइजर, मास्क। तो बिल्कुल कुछ बच्चों को डर है, कुछ बच्चों को डर नहीं लग रहा है। और इन्हीं स्थितियों में मध्य प्रदेश में आज से स्कूल खुल चुके हैं, छोटे बच्चों के स्कूल खोले गए हैं और इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों की बात की जाए, वहाँ स्कूलों में जो खतरा है उस खतरे के मद्देनजर यहाँ पर पूरी इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो बच्चे स्कूल में पहुँचे हैं वो तमाम कोरोना की तमाम गाइडलाइन का पालन करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब भी स्कूल खुलने के बावजूद कोरोना का खतरा अभी यहाँ पर टला नहीं है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। तो आज से बच्चों की स्कूल लाइफ दोबारा शुरू हो गई है, लेकिन मन में अभी भी संशय, भय, डर और ढेरों सवाल जो हैं वो बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो एक्सपर्ट से जानना चाह रहे हैं। दीपिका जी, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने हमें सवाल भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि बच्चों को दोनों क्लासेस दी जा रही हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस दी जा रही हैं। आपको लग रहा है इससे बच्चों को फायदा होगा? ये नुकसान भी हो सकता है। हो सकता है कुछ बच्चे सोचें कि ऑनलाइन में ज्यादा हमें सीखने को मिल नहीं रहा है, ऑफलाइन में मिल रहे हैं, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये विकल्प किस तरह से देख रहे हैं आप, दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस का? देखिए, ये जो हाइब्रिड फॉर्म ऑफ टीचिंग लर्निंग है जिसमें ऑन एंड ऑफलाइन दोनों चल रहा है, ये एक न्यू नॉर्मल है। जैसे एंडेमिक में हमें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स नेक्स्ट 2 to 3 years फॉलो करने हैं, वो भी न्यू नॉर्मल है, ये भी है। अगर हम कोरोना बिल्कुल कोविड खत्म भी हो जाता है तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस, एनरिचमेंट क्लासेस वगैरह ऑनलाइन ले सकते हैं। जैसे दिल्ली चौक कर जाती है आफ्टर दिवाली, तो हम ऑनलाइन जा सकते हैं। तो वो क्लासेस, हाइब्रिड टीचिंग न्यू नॉर्मल, वो हमें एक्सेप्ट करना है। बट दैट इज नॉट अ टोटल रिप्लेसमेंट नहीं है वो ऑफलाइन क्लासेस या इन पर्सन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, वो नहीं हो सकती। बच्चों का लर्निंग गैप काफी है। और ये जो हम कर रहे हैं कि हम रोज 15 बच्चे बुलाते हैं क्लास के, 30 ना बुलाकर, वो इसीलिए है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और जो बच्चे घर पे बैठे हैं उनकी वो छुट्टी ना होकर वो उनकी भी लेसन साथ साथ होती रहे। तो ये हम साइमल्टेनियसली दोनों ऑफ एंड ऑनलाइन इकट्ठा चला रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी चुनौती है स्कूलों के लिए साफ तौर से। लेकिन डॉक्टर मनोज गुप्ता, डॉक्टर मनोज, क्योंकि आपसे मैं जानना चाहूंगा मनोज कुमार जी, क्योंकि यहां पर जब भी खबर आई थी तीसरी वेव की तो यह कहा गया था कि तीसरी वेव में अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, किसी पे सबसे ज्यादा असर होगा तो वो छोटे छोटे बच्चे होंगे। और तीसरी वेव सितंबर अक्टूबर में बताई गई थी। तो अब तीसरी वेव से पहले स्कूल खोलना यह कितना सही है? बच जाता था क्योंकि मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स जो थे वो इन्फेक्टेड हो चुके थे और या तो वैक्सीनेट हो जाएंगे उस समय तक, अक्टूबर नवंबर तक। जहां तक यतेंद्र जी की बात है, मैं उनकी कुछ बातों से सहमत हूं कि कोरोना की जो साइंस है वो रैपिडली इवॉल्विंग साइंस है। पहले हम लोग को लगता था कि बच्चों से अभिभावक को हो जाएगा, अभी ये क्लियर हो गया है कि जो भी चीजें हैं वो एडल्ट से रिवर्स है, एडल्ट से बच्चे में आ सकती है, बट बच्चों से एडल्ट में जाने की संभावना कम है। शायद डॉक्टर गुप्ता भी सहमत होंगे, उन्होंने जो भी बात किया उन्होंने मेडिकल फैक्ट्स किया, उन्होंने कोई स्पोक पर्सन वाली बात नहीं कही। बट मुझे लगता है कि ये मेडिकल फैक्ट्स भी जो हैं वो रैपिडली चेंज होते हैं। तो आज की स्थिति यह है कि बच्चों में एडल्ट से ट्रांसमिशन आ सकता है, बच्चों से एडल्ट में ट्रांसमिशन नहीं जाएगा। दूसरी चीज कि बच्चों से जो ट्रांसमिशन इन्फेक्टिविटी वो भी कम होता है, कारण हमें नहीं पता है, लंग वॉल्यूम कम होता है या उनके नेजल पैसेजेस में कोरोना की जो वायरस लोड है वो कम होती है। और जहां तक थर्ड वेव आने की बात रही, वो तो कहा जा रहा था कि अगस्त सितंबर में आ जाएगी, तो वो तो प्रोलॉन्ग हो रहा है। हो सकता है कि वैक्सीनेशन की वजह से। और आज आप ये देखें तो पूरे हिंदुस्तान की अगर आप देखें तो विश्व में सिर्फ 4% जो
केसेज हैं वो हिंदुस्तान से हो रहे हैं, वो भी मैक्सिमम 5 स्टेट से हो रहे हैं। तो जो स्टेट्स जहां के बच्चे मिड डे मील प्रोग्राम पे डिपेंडेंट हैं, 12 करोड़ बच्चे, हमें पूरा इन टोटलिटी देखनी होगी, सिर्फ हम दिल्ली के कुछ पब्लिक स्कूल को लेकर ना इस चीज का डिसीजन। ठीक है, यतेंद्र जी से मैं जवाब ले लेता हूं। यतेंद्र जी से जवाब, यतेंद्र जी ये सवाल तो बना हुआ है, अगर आप एक तरफ ऑफलाइन क्लासेस शुरू करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे, तो जाहिर सी बात है माता पिता तो चाहेंगे कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हम तो ऑनलाइन ही जाएंगे। तो एक स्पष्ट नीति नहीं है, या फिर अभी भी आपको लग रहा है संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ऑनलाइन ज्यादा अच्छा विकल्प है माता पिता के लिए? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग नहीं चाहते कि लंबे समय तक ये सब चलता रहे, कोई भी नहीं चाहता, हर कोई इस पे सफर कर रहा है। मैं ये चाहता था कि इतने लंबे समय से, लगभग हम लोग 1.5 साल से ऑनलाइन क्लासेस शुरू में हमने भी उसका विरोध किया था, ऑनलाइन क्लासेस का, और हमने कहा था अभी कोई जरूरत नहीं है क्लास का, लेकिन आज कोई और विकल्प नहीं है। आप 1.5 साल से अब बच्चों को आदत पड़ गई है, पेरेंट्स को भी आदत पड़ गई है, उन्हें भी पता है बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। तो हम सिर्फ ये चाहते थे कि जब तक इसका डर बना हुआ है, जो कि सितंबर और अक्टूबर की बात थी, तो अक्टूबर तक आप रुक सकते हैं, सरकार रुक सकती है, अक्टूबर तक इंतजार कर ले। यदि सब ठीक रहता है तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। हम सब लोग इसी देश में रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सबकी भावना एक जैसी है। तो हम ये चाहते हैं एज ए पेरेंट कि अक्टूबर तक रुका जाए, तब तक ऑनलाइन क्लास चलती रहे। बच्चों को अभी खासकर छोटे बच्चों को, जो पहली क्लास से 6ठी क्लास तक के बच्चे हैं या 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं, उनके स्कूल्स को खोलने में बहुत जल्दबाजी ना दिखाई जाए, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ है। हमारे यहाँ यूपी में सब आज से शुरू कर दिया गया है। ऐसी समझ नहीं आ रहा था कि सरकार किस दबाव में है या ऐसी क्या जल्दबाजी है जो ये सब दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ बहुत ठीक है। और मैंने पहले भी कहा है कि मेरी बात में कि यदि सब कुछ ठीक है तो आप धारा 144 क्यों रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि बढ़ा दी गई है और लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। लोग इकट्ठे नहीं हो सकते लेकिन बच्चे इकट्ठे हो सकते हैं। मतलब अपनी ही बातों में विरोधाभास जब पैदा होता है तो हम लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कुछ बड़ा है। और हम एक और चीज स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को प्रयोगशाला के तौर पर प्रयोग नहीं। बिल्कुल, वाकई में ये अपने आप में बड़ा सवाल है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि क्या बच्चों को हम प्रयोगशाला के तौर पे इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। और दूसरा ये भी कि क्या ऑनलाइन शिक्षा की वजह से हमारे बच्चों की जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा गड़बड़ा गया है, क्योंकि जो शिक्षा ऑफलाइन मिल सकती है वो ऑनलाइन नहीं मिल सकती। सरकारों को, स्कूलों को जो ये चुनौती है, चैलेंज है, इसको लेकर अब आके किस तरह से कदम बढ़ाने हैं, किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है, ये सब, इन सब बातों पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्कूल लाइफ तो शुरू करनी है, कोरोना से लड़ना भी है दोनों तरफ। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की ये बड़ी खबर थी, इस पे हमने चर्चा की और जानने की कोशिश की कि क्या ये फैसला जल्दबाजी में था या फिर आगे हमें कोरोना से इसी तरह से लड़ना है और साथ में जिंदगी को भी चलाना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।